मैंने 6 महीना लगातार इलाज कराया। 6 महीना इलाज कराने के बाद उसकी हाइट में 3.5 इंच की बढ़ोतरी हुई। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सुमन है। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट, इलेक्ट्रो होम्योपैथ, सुजोक एंड एक्यूप्रेशर प्रैक्टिशनर हूँ। मुझे इस फील्ड में 11 साल हो चुके हैं। आज हम हाइट के ऊपर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं एक नॉर्मल फिजियोलॉजी के हमारी बॉडी में हाइट कैसे बढ़ती है। हाइट बढ़ने के अंदर हमारे ब्रेन में जो एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उससे हार्मोन रिलीज़ होता है, ग्रोथ हार्मोन। उसका बहुत बड़ा रोल होता है। जिसकी बॉडी में वो हार्मोन एक्टिवेट रहते हैं और एक प्रॉपर क्वांटिटी में निकलते हैं तो उनकी हाइट काफ़ी अच्छी निकल जाती है, और जिनमें वो इतने एक्टिव नहीं होते उन लोगों की हाइट ज़्यादातर कम रह जाती है। और इसके अलावा हमारा जो दूसरा एक रोल होता है वो हमारे थायराइड ग्लैंड जो गले में होता है उसका रोल होता है। वो बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। तो जब तक बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो भी आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। तो फिर आपने देखा होगा कई लोगों की हाइट काफ़ी अच्छी लंबी निकल जाती है और कई लोगों की हाइट काफ़ी स्लो बढ़ रही होती है या छोटी रह जाती है। तो हम देखते हैं कि एलोपैथ में क्या इसके लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है। एलोपैथ में जनरली या तो हार्मोनल ट्रीटमेंट है या फिर इसके लिए कुछ सर्जरीज अवेलेबल हैं, जिनके आप जानते हैं कि काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं और वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल भी नहीं है। तो मैं आपको आज अपने इलेक्ट्रो होम्योपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी पूरा हाइट के ऊपर कि किस तरह से मैं पेशेंट की हाइट बढ़ाती हूँ, और मैंने कई लोगों की हाइट बढ़ाई है, जिसमें से एक पेशेंट का इंटरव्यू इस वीडियो के एंड में आपको दिखाया जाएगा। तो वो इंटरव्यू दिखाने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह मैं लोगों का जो हाइट का है वो किस तरह से ट्रीटमेंट प्लान करके चलती हूँ। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरह से ये ट्रीटमेंट 6 फेजेज़ में डिवाइड किया हुआ है। जिसमें पहला फेज़ आता है मेरा इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मेडिसिन्स, दूसरा फेज़ आ जाता है आपका डाइट, तीसरा आपका आता है इसमें कुछ एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट्स होते हैं, इसके बाद चौथा हमारा आता है फिज़िकल एक्सरसाइजेज़, इसके बाद हमारा आता है कि आपकी डाइजेशन किस तरह की है, और फिर कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं वो मैं आपको बाद में अलग से उसकी डिटेल है वो अलग बताऊँगी। तो मैं डाइट के ऊपर बात करूं इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि मेरी जो ये डाइट है ये 12 से लेके 18 मैक्सिमम आप कह सकते हैं कि 20 साल तक के लोगों के लिए मोस्ट इफ़ेक्टिव है, उन्हीं में इसके रिज़ल्ट सबसे अच्छे आते हैं। तो आइए समझते हैं ये डाइट है क्या। ये डाइट मैं आपको जो बताने जा रही हूँ ये एक जनरल डाइट है जो एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन जिसको कोई बीमारी नहीं है वो आराम से इसको फॉलो कर सकता है। जिसके अंदर सबसे पहला बेसिक जो हमारा जाता है वो सबसे पहले होता है कि आप सुबह उठिए और सुबह उठ के 2 गिलास पानी पीजिए। 2 गिलास पानी पी के आप वॉशरूम जाएंगे, फ्रेश होंगे, आपका स्टमक साफ़ होगा जिससे आपको अच्छे से भूख लगेगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, फ्रेश होने के बाद आप अराउंड 7-7:30 जो भी आपका टाइम है, उसके बाद आप 2 फ्रूट खाएंगे कोई भी, जैसे एप्पल खा लिया, ऑरेंज खा लिया या बनाना खा लिया, ग्रेप्स खा लिए, कोई भी सीजनल फ्रूट जो आपको अवेलेबल हैं आपको वो फ्रूट खाने हैं। उन फ्रूट्स के बाद अगला आपका स्टेप होगा, उन फ्रूट्स के तकरीबन आधा घंटे बाद आप एक धनिया वाटर पिएंगे। धनिया वाटर आप कैसे बनाएंगे, आप 1 गिलास पानी रात को रखेंगे, उसके अंदर 1 चम्मच धनिया डाल देंगे और वो रात को भीगेगा पूरा, और सुबह उठ के आप वो धनिया के सीड्स निकाल देंगे और आपको सुबह वो सिर्फ पानी पीना है। उसके बाद आपको जो आपने धनिया पानी पिया है इसके तकरीबन फिर आधा घंटे बाद आपको सुबह मॉर्निंग में लेना है 1 गिलास गाय का या भैंस का दूध लेना है, क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन जो होती है वो ज़्यादा मात्रा में होती है, जिससे हमारी बॉडी को ज़्यादा प्रोटीन कैल्शियम रिसीव होता है और हाइट थोड़ा तेज़ी से निकलती है। इस दूध को पचाने के लिए हमारी बॉडी को कम से कम 2 से ढाई घंटे का टाइम लगता है। तो 2 से ढाई घंटे तक आप इसके साथ और कुछ मिक्स नहीं करेंगे और कुछ नहीं खाएंगे। 2 से ढाई घंटे के बाद जब आपको लगता है टाइम निकल गया है, उसके बाद फिर से आप एक फ्रूट डाइट पे आएंगे। फ्रूट डाइट के अंदर फिर से आप कोई भी सीजनल फ्रूट जो भी आपको अच्छा लगता है, चाहे मैंगो हो चाहे पपाया हो, कुछ भी हो, वो आप लेंगे। इसके बाद आपका टाइम हो जाता है अराउंड 1 बज जाएगा, लंच का टाइम हो जाएगा। लंच के टाइम पर आप लंच से पहले 1 खीरा 1 टमाटर वो खाएंगे, उसके बाद अपना लंच शुरू करेंगे। लंच में आप क्या लेंगे, 1 बॉइल्ड एग लेना है आपको, उसके साथ आप नॉर्मल रोटी सब्जी जो आपको खाना है, जो आपका अच्छा लगता है वो आप लेंगे, जिसमें 1 कटोरी दाल आप ज़रूर इंक्लूड कर लें। तो हमेशा ये याद रखना है जो भी आप खाना खा रहे हो, खाना खाने से पहले आपको सैलेड लेना है, तो उसके बाद ही आप अपना फिर नॉर्मल जो आप खाना खा रहे हो वो खाएंगे।
उसके बाद अराउंड 4 से 5 बजे जो जनरली लोग घरों में चाय वगैरह पीते हैं वो ना पीकर आप उस टाइम पर मूंग दाल या चने के स्प्राउट्स बना लीजिए। आप उन स्प्राउट्स को लेंगे, वो स्प्राउट्स आपको और प्रोटीन, जो उनमें प्रोटीन का जो अमाउंट होता है वो काफ़ी अच्छे लेवल में होता है, आप उनको ऐड करेंगे तो प्रोटीन बॉडी को और मिलेगा और हाइट को सपोर्ट करेगा। इसके अलावा आपको अल्टरनेटिव में अगर आपको टी बनानी है तो एक हर्बल टी आप बना सकते हो, जिसमें आप पुदीने के पत्ते, दालचीनी, थोड़ा सा गुड़ और अपना छोटी इलायची, इस तरह की चीज़ें डालिए, इन्हें उबालिए और फिर आप पी सकते हैं अगर आपको लेना है तो। वो भी आप अपने स्प्राउट के तकरीबन आधा से पौना घंटे बाद ही लेंगे, उसके ऊपर उसको नहीं लेंगे, डायरेक्टली नहीं खाना है। आपको खाने के ऊपर, चाहे सुबह खा रहे हो चाहे शाम को खा रहे हो, कभी भी जब भी खाना खा रहे हो, खाने के साथ पानी नहीं पीना है या खाने के जस्ट बाद पानी नहीं पीना है। पानी का कम से कम पौने घंटे का आप एक गैप रखेंगे, 45 मिनट्स के बाद ही आप पानी पिएंगे। इसी तरह आप शाम को जब डिनर करेंगे, डिनर बाय 7 to 8 कर लीजिए। 7 से 8 बजे तक आपका खाना हो जाना चाहिए रात का, जिसके अंदर फिर आप वही चीज़ फॉलो करोगे जो आपने लंच में करी थी, यानी पहले एक गाजर या खीरा टमाटर आप पहले खाएंगे, सैलेड यानी पहले खाएंगे। उसके बाद आप अपनी डाइट लेंगे जिसमें आप एक एग रखेंगे और साथ में आप उसको थोड़ी दाल होनी चाहिए और बाकी जो भी आपको कोई और सब्ज़ी खानी है, चावल खाना है, चपाती खानी है, वो आप उसमें रखिए। और रात को आपको टाइम से सोना है। 11 बजे आपका टाइम होना चाहिए बेड पे जाने के लिए, कि आपको 11 बजे जाके सो जाना है, ताकि बॉडी पूरी रात आपके रिकवरी का और आपका जो प्रोसेस ऑफ हाइट है उसके ऊपर काम कर सके। जब आप सोने जाएंगे, सोते वक्त आपको एक काम और करना है कि आपको 1 गिलास दूध फिर से पीना है, ताकि उस दूध से आपको फिर रात को फिर से कैल्शियम का एक न्यूट्रिशन फिर से मिल सके और आपकी हाइट में सपोर्ट हो सके। इसके अब जो अभी हमने जो डाइट बताई है ये एक जनरल डाइट है वैसे तो। अगर कोई पास में मेडिकल हिस्ट्री होती है, जैसे आप वो ज़्यादा बीमार हुई, सर्दी ज़ुकाम ज़्यादा रहता है या फिर आपका पेट ख़राब रहता है, तो हम डाइट में उसके अकॉर्डिंग छोटे मोटे चेंजेस कर देते हैं जो आपको बताए जाते हैं जब आप हमसे इंक्वायरी करते हैं। तो जो मैंने अभी आपको ये जो डाइट बताई है, आप इस तरह की डाइट फॉलो कर रहे हैं या मेरी डाइट को फॉलो करते हैं और आपको लगता है कि मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए बहुत सारे अदर कॉजेज़ भी होते हैं जिन्हें हमें कंसीडर करना पड़ता है और उनके बारे में सोचते हुए पूरा हाइट का ट्रीटमेंट एक प्लान करना पड़ता है। जैसे कि एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के ऊपर सोचना पड़ता है कि आपकी बॉडी के अंदर वो एनर्जीज़ हैं जो हाइट को बढ़ा सकती हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो हमें इन्हें क्रिएट करना पड़ता है, अगर बहुत ज़्यादा है तो हमें उन्हें नॉर्मल लेवल पे लाना पड़ता है। इसके अलावा हमें देखना पड़ता है कि आप फिज़िकली कितने फिट हो, आपकी बॉडी में किसी तरह का कोई इम्बैलेंस तो नहीं है, कोई मसल्स ऐसा तो नहीं ओवर एक्टिव है कोई, या फिर कोई ऐसी है जो लेस एक्टिव हो, तो उसके लिए हमें एक एक्सरसाइज का जो प्लान करना पड़ता है पूरा ट्रीटमेंट। उसके अलावा हमें देखना पड़ता है कि आपका डाइजेशन किस तरह का डाइजेशन है, आपका जो खा रहे हो वो प्रॉपरली आपको एब्जॉर्ब हो रहा है बॉडी में और लग रहा है वो न्यूट्रिशन नहीं लग रहा है। तो इस तरह से देखते हुए हमें सारी चीज़ें और सोचते हुए एक ट्रीटमेंट बनाना पड़ता है, तभी आपको एक इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट मिलता है हाइट इंक्रीज़ करने में। और मेरा जो ओवरऑल जो ये जिस तरह से मैं फेजेज़ में सारा ट्रीटमेंट बनाती हूँ, इस फेजेज़ के अंदर आपको जब पूरा ये चारों तरफ से ट्रीटमेंट मिलता है तो आपको 1 महीने में 1 इंच हाइट ईजिली गेन हो जाती है। तो फ्रेंड्स, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट्स के ऊपर, उसके सारे पॉइंट समझेंगे, वो किस तरह से बॉडी में काम करते हैं। थैंक यू। नमस्कार जी। मेरी बेटी थी जिसकी उम्र 13 साल थी, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही थी, उसके बारे में मुझे बड़ी चिंता रहती थी। पेपर में एड देखता था, उसमें दवाइयाँ हाइट बढ़ने के लिए बहुत सारे एड आते थे, लेकिन कभी लेके नहीं आया। यही डर लगा रहता था कि अंग्रेजी दवाइयाँ हैं, साइड इफेक्ट हो जाए। और मेरी बेटी की हाइट नहीं बढ़ रही थी, इसके बारे में मुझे बड़ी चिंता रहती थी। मुझे डॉक्टर सुमन के बारे में पता चला, उनसे संपर्क किया क्योंकि वो होम्योपैथिक दवाइयाँ देती थी। होम्योपैथिक दवाइयाँ में विश्वास होता है। उनसे संपर्क किया तो बताने लगा कि मेरी बेटी ऐसी है, उसकी भूख नहीं लगती और वो 13 साल की है, इसकी हाइट भी नहीं बढ़ रही है। उन्होंने बोला ठीक है, होम्योपैथिक दवाइयाँ ऐसी होती हैं, अगर आराम नहीं हुआ तो नुकसान भी नहीं करता है। तो मैं कह रही थी ठीक है, पहले इसको 3 महीना इलाज करती हूँ। 3 महीना इलाज करने के बाद अगर इसको कुछ फायदा होगा तो मैं आगे इलाज करूंगी, नहीं तो वरना आपके पैसे में फालतू में बर्बाद नहीं करूंगी। बोला तो मैं डॉक्टर सुमन ने मेरी बेटी का इलाज शुरू किया है। 3 महीने इलाज करने के बाद मुझे भी महसूस हुआ कि मेरी बेटी भूख नहीं लगती थी,
हाइट, जितनी हाइट थी पहले घर पे निशान लगाया था मैडम ने, डॉक्टर सुमन ने भी अपने क्लिनिक में निशान लगा के देखा था कितनी हाइट है। 3 महीना इलाज करने के बाद हाइट बढ़ी, उसको भूख नहीं लगने लगी, मुझे फायदा हुआ। उसके बाद डॉक्टर सुमन ने बोला कि 3 महीने और इलाज कराओ। मैंने 6 महीना लगातार इलाज कराया। 6 महीना इलाज कराने के बाद उसकी हाइट में 3.5 इंच की बढ़ोतरी हुई। और डॉक्टर सुमन बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, ईमानदार डॉक्टर हैं। वो अपने पैसे के लिए, ये नहीं कि मैं इलाज करते रहूं और पैसे लेते रहूं, किसी पेशेंट को फायदा हो या ना हो, इससे मतलब नहीं। वो हमेशा सोचती हैं अगर मैं पैसे ले रही हूँ फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है। और इलाज क्लिनिक में तो हफ्ते या 15 दिन में एक बार जाता था, लेकिन वो फोन नंबर दे रखे थे, कहते हैं मुझसे संपर्क करना, अगर बच्चे कोई परेशानी हो रही है, जिस तरह दिक्कत हो रही, मुझे संपर्क करना, किसी भी टाइम फोन करना। वैसे भी डॉक्टर सुमन, मैं फोन करना भूल जाता था, वो भी तीसरे चौथे दिन फोन करके पूछते थे बच्चे कोई परेशानी तो नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। और डॉक्टर सुमन बहुत अच्छे डॉक्टर, ईमानदार डॉक्टर भी हैं।